नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉटगन। दोस्तों, पंजाब में निकाय चुनाव और नतीजे सबने देखे और नतीजों ने सबको चौंका दिया। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी को वहां पर 6-7 सीटें मिली हैं। कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग 7। चलिए, 6-7 सीटें मिली हैं। इस शुरुआत ने, इस बसपा की सफलता ने बसपा के कार्यकर्ताओं में बहुत बहुत जोश भर दिया है। उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के लिए। और जितनी चर्चा पंजाब निकाय चुनाव में हो रही है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उसे बहुत बड़ी संख्या में सीट्स मिली हैं और वो बहुत मेजोरिटी के साथ उन्होंने अपने आप को बचा के रखा है। एक तो वो खुद ही पावर में है, दूसरी चीज बसपा के सीट आ जाने से बसपा को रातों रात कहना चाहिए कि चर्चा में ला दिया। इसके पीछे जो लोग कारण बता रहे हैं, पूरे चुनाव के पीछे जो पंजाब में हुआ वो बैलेट पेपर पर चुनाव होना। बहुत समय से कई पार्टियां, कई संगठन, खासतौर पर अगर मैं बसपा की बात करूं, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करूं, तो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लोकल बॉडी का कोई भी चुनाव हो, वो सब बैलेट पेपर पर होने चाहिए। लगातार मांग कर रही है बसपा। आप कोई भी मीटिंग बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर आप देखें तो जब चुनाव का जिक्र आता है तो वो ईवीएम की बात करती हैं और साथ ही साथ ये कहती हैं कि ईमानदारी से चुनाव हुआ। तो ईमानदारी से चुनाव होना यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो आप सब नतीजे देखिए कि किस तरीके से आए हैं। वरना ईवीएम हमेशा संदेह के घेरे में रही है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी की आशंका रहती है, जिस वजह से लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से, पुराने तरीके से चुनाव होने चाहिए। बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो नतीजे भी आप देखिए। आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी मिली, कांग्रेस को भी बड़ी संख्या में सीटें मिली, शिरोमणि अकाली दल को भी मिली और बसपा का भी पूरे सम्मान के साथ खाता खुला। तो बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए जरूरी है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। आज के शॉर्ट वीडियो में फिलहाल इतना ही।